हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है श्वसन तंत्र का। ठीक है, इसमें मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन है। ठीक है, फटाक से हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। ठीक है, सांस लेते हैं जिनसे भी होकर वायु गुजर रही है, वो सब श्वसन तंत्र का अंग है। तो इसमें क्या क्या है? नोज़ है, नासिका, नासा मार्ग है, ग्रसनी है, लैरिंक्स या स्वर यंत्र है, ट्रैकिया है, ब्रांकाई है, ब्रांकियोल्स है, फेफड़े हैं। हाँ, ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, मनुष्य के वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं, मतलब बॉडी में 2 फेफड़े हैं। ठीक है, जो फुफ्फुसावरण या प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। ठीक है, मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, चौड़ा होता है, लेकिन लंबाई में छोटा होता है। ठीक, तो ये फैक्ट याद करते जाइए कि जो मनुष्य की वक्ष गुहा है वहाँ 2 फेफड़े हैं, वो प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। जो दायां फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है, चौड़ा होता है, लेकिन लंबाई में छोटा होता है। फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। ठीक है, जिनसे ब्लड पास होता है, ऐसी कोशिकाएं जाल होता है इनका पूरा। तो प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। एवियोली बोलते हैं उनको, एवियोली वायु कोष्ठक। ठीक है, एक बॉक्स जैसा कुछ सोच सकते हैं आप उसको, कोष्ठ बने रहते हैं जिसमें श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। जो हम सांस लेते हैं और जो हमारे ब्लड में जो गैस होता है उसमें आपस में एक्सचेंज होता है। ठीक है, वो ये बात कह रहा है। फेफड़ों या फुफ्फुस द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी लंग्स जो है वो क्या करते हैं? गैस का आदान प्रदान करते हैं। मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। ठीक, अच्छा, श्वसन एक जैविक क्रिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। ठीक है, तो इन क्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख जो भी गैसें हैं वो अंदर जाती हैं। कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है। इन क्रियाओं के दौरान, यानी कि जब हम सांस लेते हैं और जब हम छोड़ते हैं, सामान्यतः जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो नहीं चेंज होती है। ठीक, ये हो गया फैक्ट, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है, यानी हमने जैसे ही सांस लिया फेफड़े तक हमारी ऑक्सीजन पहुंची, मतलब बहुत सारा प्रोसेस होके पहुंची, अचानक से नहीं पहुंच गई। फेफड़ों में क्या होता है? वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा, बहुत सारी रुधिर की कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, सबसे घिरे रहता है। इन कोशिका नहीं है, सॉरी, केशिका है। तो इन केशिकाओं में ऑक्सीजन वायु प्रकोष्ठ से प्रवेश कर जाती है। जो केशिका है, ऑक्सीजन क्या होती है? वो वायु कोष्ठ जो था उससे प्रवेश कर गई। ठीक, और जो अपोजिट डायरेक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था उसको ले लिया। लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल में क्या होगा? रेड है, कलर है उसमें। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है? ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने का काम करता है। इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में, अब ये देखिए फैक्ट वाली चीज़ें हैं और वो नॉर्मली भी हमें पता होनी चाहिए कि एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? अगर 100 ml पूरा, मतलब ले लीजिए, ब्लड है, तो उसमें 15 ग्राम तो हीमोग्लोबिन होता है, और उस 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में इतनी ऑक्सीजन होती है, 1.34 ml। ठीक, और इस प्रकार 100 ml जो रुधिर में हीमोग्लोबिन कितनी हो जाएगी? 20 ml ऑक्सीजन हो जाएगी। 100 ml रुधिर में जो भी, मतलब हीमोग्लोबिन है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई? 20 ml के। ये लगभग बता रहा है, वो 19.4 ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
15 इंटू 1.3 ml मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19.4 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो वो 20 ml लगभग बता रहा है ऑक्सीजन होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो समझ लीजिए बॉडी के लिए मतलब आखिरी है, फिर तो ख़त्म ही है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा हो गया बॉडी में। तो ये क्यों क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के प्रति जो इसमें आकर्षण होता है वो ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा होता है। तो करता क्या है ये कि रक्त में जो हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। तो कुल मिला के कर क्या रहा है कि जो ऑक्सीजन उसकी ले जाने की क्षमता थी ना हीमोग्लोबिन की, वो ही ख़त्म हो गई, क्षमता कम कर देता है। ठीक, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से, अब जैसे ब्लड है उसमें अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हुआ तो श्वास की गति में बढ़ोतरी हो जाएगी। कंसंट्रेशन जैसे ही कम हुआ हम तेज़ तेज़ से सांस लेने लगते हैं, ठीक है। समुद्र की सतह से जो ऊपर चलते जाते हैं, जैसे जैसे देखे होंगे आपने किसी शॉर्ट वीडियो या यूट्यूब वीडियो में देखा होगा कि जो लोग पहाड़ों पे जाते हैं उनकी सांस बहुत तेज़ है। वो वीडियो चलाते जाते हैं, बातें करते जाते हैं और बनाते रहते हैं वीडियो, उनकी सांस बहुत तेज़ चलती है। तो वो ऊपर ऐसा क्यों होता है कि वायुमंडल में हो तो ऑक्सीजन या फिर जितनी भी गैसेस हैं वो तो उतनी ही हैं, ठीक है, लेकिन उनकी मात्रा उतनी ही है, देखिए प्रतिशत मात्राएं वही रहती हैं, लेकिन वायु का जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इससे हाइपोक्सिया हो जाता है, सांस फूलने लगती है और इंसान की मरने की मतलब ये तक हो जाता है कि इंसान मर सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है, किससे होता है? फेफड़ों से होता है, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन डी। स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं, ठीक है। आप गाय देख सकते हैं, बंदर हो गया और इंसान से लेके मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, प्राणी हैं। इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, परंतु मादा की स्तन ग्रंथियाँ अत्यंत विकसित होती हैं। ये कशोरकी जो प्राणी होते हैं मुख्यतः फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन हमने देखा था। इसको समझना है, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इसको देखना है, समझना है। तो श्वसन क्रिया एक जैविक क्रिया है, ठीक है। वायुमंडल से हमने सांस ली, ठीक, तो सांस में क्या क्या गया? 78% नाइट्रोजन, परसेंटेज ध्यान देंगे कितना कितना है, तो 78% नाइट्रोजन है अंदर गया, 20% ऑक्सीजन गया, ठीक, और कहीं 0.0324% इतना कार्बन डाइऑक्साइड गया, 0.5% जलवाष्प गया, ठीक है। फिर और क्या क्या गया? हीलियम, आर्गन, नियान गैसेस गई, ठीक, यानी ये सब कुछ वायुमंडल में है, हमने ले लिया। अच्छा, तो हमने फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सांस छोड़ी, ठीक, तो नाइट्रोजन उतना ही बाहर निकल गया, 78% गया था, 78% अंदर बाहर चला गया। ऑक्सीजन की मात्रा हमने कम छोड़ी, मतलब हमने कम बाहर की तरफ छोड़ी है, ठीक है, ऑक्सीजन 15.7%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना था पहले जो हमने अंदर लिया था? वो ये इतना था, 0.0324%, और हमने बाहर कितना निकाल दिया? 3.6%, ठीक है। सोचिए हम या फिर जितने भी ऐसे प्राणी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको ले कौन रहा है? पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे की हो रही है कमी, लगातार कमी हो रही है, ठीक है। उसके अलावा देख लीजिए 0.5% जो है ये जलवाष्प है जो हमने अंदर लिया था, और बाहर कितना निकाल दिया? 6.2%, ठीक है, मतलब 0.5 और कहाँ 6.2%, बहुत ज़्यादा हो गया, निकाल दिया। अब तो इस क्रिया में क्या जो अनचेंज्ड रहा, जो परिवर्तित नहीं हुआ, वो क्या था? नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किससे होता है? मतलब किससे किससे होकर जाता है, उसका सही क्रम निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले फेफड़े में, फिर उसके बाद रक्त के द्वारा, और फिर ऊतक के द्वारा। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही जो वायु कष्टक होते हैं, जो
15 करोड़ के आसपास हैं, ठीक है, जो कि रुधिर कोशिकाओं से, ब्लड केशिकाओं से, कैपिलरीज बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज से घिरे रहते हैं। इन केशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, वायु कोष्ठक से इन कैपिलरीज में प्रवेश कर रहे हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें से विपरीत दिशा में जा रही है, इधर से इधर की तरफ, ये इधर से इधर, ये मतलब जितने भी ऑक्सीजन है ये सब है इधर जा रहा है, और ये इधर से उधर कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो आरबीसी में मौजूद जो भी हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है वो ऑक्सीजन का क्या कैरियर करती है, उसको इधर से उधर ले जाती है, विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है? इसको बोलते हैं एवियोली। कितना बढ़िया नाम है ना, फैंसी एकदम, एवियोली। गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों की रक्त नली से चली जाती है, ठीक, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में जा रहा होता है। यह प्रक्रिया फेफड़ों में स्थित एवियोली एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होता है। मतलब इतना सिंपल नहीं है कि ये उधर गया वो उधर गया, इतना सिंपल नहीं है, इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो एवियोली बोलते हैं उसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। श्वसन की गति क्यों बढ़ रही है? ब्लड में ऑक्सीजन की डेंसिटी कम हो रही है, हम पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जितनी चाहिए, उसके बाद हम तेज़ तेज़ सांस लेने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ये। और ये हमने अभी देख लिया है, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देख लिया है, हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? किसको करती है? जो रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता है। कार्बन मोनोऑक्साइड 250 गुना ज़्यादा रिएक्ट करती है हीमोग्लोबिन से, मतलब इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन, ठीक। तो ऑक्सीजन जो परिवहन क्षमता है उसको घटा दिया इसने, और इंसान की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ठीक है, एडीपी से एएमपी या एटीपी से एडीपी या एडीपी से, ठीक है, इसे कम करते हैं वरना बहुत खिचड़ी पक जाएगी। तो इसका आंसर है एटीपी से एडीपी, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, एटीपी से एडीपी। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऊर्जा कैसे मिलती है? जो हमारे अंदर एटीपी है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसके टूटने से बनती है, विघटन से प्राप्त होती है। ओके, अब एटीपी क्या करेगा? जल से मिल जाएगा, ठीक, और एडीपी बनाएगा, अकार्बनिक फॉस्फेट बनाएगा, ठीक, और ऊर्जा में मुक्त होगा, जो शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किससे? अभी हमने देखा एटीपी के रूप में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो वह फेफड़ा होता है। क्या किया, क्यों किया, कैसे किया? हमने सांस लिया, ऑक्सीजन और सारी गैसेस अंदर गई, ठीक, पर और जितने भी हमने खाना वाना खाया, जो भी कुछ खाया, उससे हमें मतलब ऑक्सीजन से लेके और एनर्जी सब कुछ मिली, ठीक, ऊर्जा उत्पन्न हुई। लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें जब हम सांस छोड़ रहे थे तो निकाली थी। क्या निकाला था? हमने जलवाष्प निकाला था, और नाइट्रोजन थी, है ना, सारी गैसेस थोड़ी थोड़ी जो भी थी वो। तो इसकी वजह से शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित हो गया, तो इसका आंसर हो गया फेफड़ा, ठीक है। ये छोटा सा चैप्टर था, हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।